फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी बेटा, कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। दूसरा हमने लिखा था कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। इसमें ऐसे ध्यान रखना जैसे नमक है तो आयनिक कंपाउंड दो लिखा है तो HCl और अमोनियम हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट लिखा था अपन ने कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट। HCl कोवलेंट है ना, क्लियर। तीसरा लिखा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बेटा, यहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है, शेयरिंग हो चुकी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अगली प्रॉपर्टी लिखा है कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स consist of molecules not ions। आयंस नहीं होते इनके पास बेटा, पूरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर। क्योंकि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, शेयरिंग हो रही है। कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे एग्जांपल देखें, अगर मैं बात करूं लिक्विड कोवलेंट कंपाउंड्स की, क्या हाइड्रोजन एक कोवलेंट कंपाउंड है H2? क्या गैस में मिलेगा? ऑक्सीजन कोवलेंट है, O2 बनाया था गैस में। नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, मीथेन CH4, मीथेन है, ये भी कैसी होती है, गैस। ये कोवलेंट कंपाउंड कैसे है, गैस। ठीक है। अब देखें यहां से अगर बात करें लिक्विड की, CCl4 कार्बन की टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन Br2, कौन सी फॉर्म में होंगे, लिक्विड। यही देखना, ग्लूकोज, अमोनिया, और बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, NH2 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 नहीं, इसको लिखते हैं ऐसे NH2 NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2 NH2, क्लियर। अरे भाई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। देखो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, बन गए इसके 3 बॉन्ड, बन गए इसके 3 बॉन्ड। ये है NH2 NH2 यूरिया, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। हमने नाइट्रोजन कैसे बनाया था, N ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से एक हटाओ, शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन के साथ, ये एक हटा तो ये सॉलिड कैसे, सॉलिड। इसमें को लेना आयोडीन, आयोडीन भी कैसा है, सॉलिड है बेटा। जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, बाकी हो सकती है आयोडीन गैस। H2O2 N2 Cl2 CH4 ये कैसे गैसेस है, CCl4 ब्रोमीन लिक्विड है, ग्लूकोज यूरिया आयोडीन किस फॉर्म में मिल जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। Covalent compounds are solid, liquid and gas. Covalent compounds consist of molecules, they don't have ion, they don't conduct electricity, clear। अब डिफरेंसेस लिख लेते हैं थोड़े, किसके बीच में, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में। रफ्तार से एक टेबल बनाएंगे, इधर आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, सीधी लाइन, 5 पॉइंट का डिफरेंस एक एक लाइन में। देखिए एक तरफ लिखा है, एक तरफ लिखा है कोवलेंट कंपाउंड, क्या मैं लिख सकता हूँ, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस। अरे यहाँ आयंस होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी लिखा है, they do not have ions, they have molecules। अगला स्टेट कौन सी होगी आयनिक कंपाउंड की, जनरली सॉलिड, और यहाँ पे तीनों हो सकती है, कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, poor conductor of electricity, या do not conduct electricity, do not conduct electricity। कौन से कंपाउंड, और इन सब के रीजन लिख चुके हैं, कोई पूछ ले क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, देयर नाइदर हैव फ्री आयंस नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ना तो आयंस है ना इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग में जा चुके हैं सब, क्लियर। आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड
boiling point, covalent compound, low melting point and boiling point. Reason low melting and boiling point का covalent bond is the force of attraction between the atoms. कौन सा force है? Bond है, covalent bond is not that much strong. बेटा किसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग नहीं, आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग। ऐसे तो कंपाउंड स्टेबल बनाएगा ये भी, पर अगर दोनों के कंपैरिजन की बात आ जाती है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, क्या ये पानी में घुलते हैं? सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, लाइक वाटर, insoluble in water or polar solvents. तो इसको उल्टा कर दो फिर, ये insoluble नॉन पोलर में चला जाएगा और soluble नॉन पोलर में चला जाएगा। ये 5 पॉइंट है आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच के डिफरेंसेस। Allotropes are the different structures of same element. Allotropes are the different structure of same element having different physical properties but similar chemical properties. जैसे बात करता हूँ एक एलिमेंट का, अभी कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के एलोट्रोप्स, 3 एलोट्रोप यानी कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, डायमंड, क्लियर, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलरिन। आप देखेंगे बकमिंस्टर, मिंस्टर नहीं मिंस्टर, MINSTER, बकमिंस्टर फ्यूलरिन। सुने, ये तीनों कार्बन से बने, किससे बने? कार्बन से। तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग, क्लियर, इनकी बॉन्डिंग अलग अलग है, इसलिए इनकी क्या चेंज हो जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, मैं कह रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है। सिमिलर और सेम, सेम तो एग्जैक्टली सेम हो गए, पर ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक ही एलिमेंट के बनते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? एलोट्रोप्स। क्या कहा जाता है? एलोट्रोप्स। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, एलोट्रोप्स आर द different structures of same element. Allotropes are the different structures of same element having different physical properties, having different physical properties, similar chemical properties, similar chemical properties. दिक्कत existing of allotropic forms of an element is called as allotropy. It's called as allotropy. यानी बेटा कार्बन क्या शो करता है? एलोट्रोपी शो करता है, और एलोट्रोपी शो करके क्या बनाता है? एलोट्रोप्स बनाता है। The phenomena of existing of allotropic forms of an element. एक एलिमेंट के अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनती है, उस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रोपी। तो कार्बन एलोट्रोपी शो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कार्बन की क्या पड़ी थी? कोवलेंट। कौन सा बॉन्ड बना रहा था? कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आ रहा है बेटा क्या शो, अलग प्रॉपर्टीज में एलोट्रोप्स बन रहे हैं कार्बन के, एलोट्रोपी शो कर रहा है और क्या बना रहा है? एलोट्रोप्स। क्लियर? निकालने अच्छे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये उतारना है, मार्क करो जिसको कॉपी में, क्लियर ना रहे, इसमें जो टिक कर रहा हूँ उसको नोटबुक में नोट्स में डालना है। एक देखेंगे ग्रेफाइट, पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर बात करेंगे बकमिंस्टर फ्यूलरिन की। देखना साथ के साथ बढ़ते चले, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। द एलिमेंट कार्बन occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. अभी लिखवाया, ऐसे स्ट्रक्चर जो सेम एलिमेंट से बनते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, उन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. डायमंड भी कार्बन का बन रहा है और ग्रेफाइट भी कार्बन का बन रहा है। फर्क क्या है? दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग का तरीका है, वो पर अरेंजमेंट जो है कार्बन का, कि बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, वो पैटर्न लेके आ रहा है। देखें डायमंड, यहां से लिखेंगे नोट्स में, सबसे पहले एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्या लगाएंगे? डायमंड। मार्क कर लो यहां से, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा। इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a right 3-dimensional structure. देखना बेटा, यहाँ एक कार्बन का स्ट्रक्चर दे रखा है इस तरह से, इधर देखो ध्यान से, ये एक सिंगल कार्बन एटम,
ये कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है? 4 कार्बन। डायमंड की बात हो रही है, एक कार्बन एटम कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 4। और कैसे? 3D में। कैसे बॉन्डेड है? 3D में। 3D में अपन उसमें बोर्ड पे ड्रॉ नहीं करते, ये पर्टिकुलर ये ध्यान रखेंगे कि इन डायमंड वन कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या इधर कार्बन आ जाएंगे? ये चलता रहेगा बेटा। देखो ये इधर कार्बन से अटैच हुआ, 4 कार्बन हो गए इसके, ये इधर कार्बन से अटैच हुआ, ये इधर कार्बन से अटैच, इस तरह से क्या ये आगे चलता रहेगा। ये एक कार्बन वापस किससे अटैच होगा? 4 से, 1 2 यार, तीसरा इधर जा ही रहा है, ये चौथा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, इसमें डायग्राम देखो, फर्स्ट फिगर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। क्या कुछ इस तरह से बॉक्सेस बनते हुए बढ़ रहे हैं क्या? यानी इसमें हर कार्बन, ये जो रेड रेड बॉल दे रखी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कार्बन को। हर कार्बन एटम किससे बॉन्ड हो रहा है? 4 अदर कार्बन एटम से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ। कौन से बॉन्ड के साथ? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो ये तो क्या बनेगा बेटा? डायमंड का स्ट्रक्चर। अब यही देखें, इसकी अगली लाइन में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बता रखा है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। फर्क आया? ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन कितनों से बॉन्डेड है? तो मुझे एक चीज बताओ, क्या एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा? एक बॉन्ड कैसा होगा? डबल, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना। अब मैं क्या सुनना, इधर ये कार्बन है और ये केवल 3 कार्बन से अटैच है। फॉर एग्जांपल ऐसा माना, एक जगह कहीं ना कहीं किसका फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड का। क्या यहाँ कहीं डबल बॉन्ड था? डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग है। यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था। यहाँ एक कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच है, 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन यहाँ एक कार्बन एटम 3 कार्बन से अटैच है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा। ये ग्रेफाइट बनती है लेयर्स में। किसमें बनती है? लेयर्स में। देखो इसमें ध्यान से डायग्राम देखना। ऊपर सबसे तुम्हें पहले ऐसे कुछ रिंग टाइप ऐसा दिखा रखा होगा, और फिर यहाँ देखो ऐसा डबल बॉन्ड खींच रहा है वो, फिर वापस क्या नीचे ऐसी रिंग बना रहा है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये इधर कार्बन और ये इधर कार्बन। देखना ये कार्बन एक बार इससे अटैच हुआ, एक इससे और एक इससे, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन। और किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? लेयर्स बनती है। किस फॉर्म में? लेयर्स बनती है। तो यहाँ से मार्क कर लेना, इन डायमंड से लेके पूरा पैराग्राफ नीचे तक का। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग a hexagonal array. One of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो रहा है और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। अब इसको देखो इधर वाले, ये कैसे अटैच होगा? एक कार्बन इधर, ऊपर वापस इधर से ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो देखा ये एक इससे अटैच हो गया, दूसरा इससे अटैच हो गया और तीसरा एक डबल बॉन्ड के साथ। तो ऐसे इसकी लेयर्स बनती है। मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। रीजन सुने, ये ग्रेफाइट ऐसे लेयर्स के फॉर्म में होता है। तो ये लेयर्स एक दूसरे पे क्या करती है? स्लाइड करती है। स्लाइड करने की वजह से कुछ हद तक ये चार्जेस का कंडक्शन करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्ड्स की शफल होती है, लेयर्स में बन रहा है। तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या स्लाइड फॉर्म में अरेंज होती है। तो यहाँ से ये बॉन्ड मूवमेंट करते हैं, बॉन्ड का मूवमेंट होता है, इसलिए से थोड़ी बहुत क्या कंडक्ट करा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अरे ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा तुमसे। सवाल क्या बनता है, डायमंड के अंदर किस पैटर्न में कार्बन अरेंज है? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में कैसे? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन विच वन इज डबल बॉन्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। किस फॉर्म में? हेक्सागोनल रिंग्स या हेक्सागोनल एरे। ये देखो ये ऐसे 6 हेक्सागोन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे ऊपर से ऊपर अटैच होते रहेंगे। देखो इस डायग्राम को ध्यान से, ये डबल बॉन्ड बनाते जा रहा है और अरेंज होता है। क्लियर? तो ये बस यहाँ से क्या ध्यान रखनी है? बॉन्डिंग का पैटर्न। अब आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। क्लियर? अभी का एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नीचे वाले पैराग्राफ पे है, these two different structure result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same। अरे हो गए ना एलोट्रॉप्स, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, डायमंड हार्ड है, यही ग्रेफाइट किस में जा रहा है? स्मूथ और स्लिपरी में जा रहा है। सेकंड पॉइंट, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
Graphite is also the very good conductor of electricity, unlike other non-metals that you studied in the previous chapter. हमने previous chapter में non-metals में point लिखा था, non-metals are poor conductor of electricity, exception graphite. कार्बन का बना है, कैसा है? Good conductor of electricity. Physical property. अरे कोई दिक्कत? अब देखें इसमें अगला पैराग्राफ. डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. डायमंड का फॉर्मेशन अर्थ क्रस्ट में होता कैसे? देखें, अर्थ क्रस्ट में जो प्योर कार्बन प्रेजेंट है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में. किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में. नेचुरल तरीके से इसी तरह बनाया जाता है क्या? डायमंड. और अगर आर्टिफिशियल तो नाम, तो यहाँ भी प्योर कार्बन को क्या देना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर. वो किस में कन्वर्ट होगा? डायमंड में. भाई डायमंड जनरली माइंस के थ्रू बाहर निकलते हैं. ये कोई ऐसा सवाल बनने वाला है नहीं यहाँ से. तो ये बस ये पॉइंट है ऊपर वाले. क्लियर? तो आप ये लिखेंगे कहाँ से? डायमंड लिख के डायमंड का पॉइंट इन डायमंड वाली लाइन से. क्लियर? ग्रेफाइट का पॉइंट और फिर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये दो तो हो गए इलेक्ट्रोड्स किसके? कार्बन के. तीसरा देखो नीचे दे रखा है C60 बकमिंस्टर फिल्डरिंग. डायग्राम देखें इसका, नीचे नाम दे रखा है डायग्राम के नीचे, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फिल्डरिंग. पढ़ना. C60 which has carbon atoms arranged in the shape of the football. Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene. देखो बेटा, इसका शेप होता है ना फुटबॉल जैसा होता है. इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 कार्बन के आसपास होते हैं. कितने कार्बन? 60 कार्बन. और इस तरह से अरेंजमेंट है कि इसका शेप कैसा आता है? फुटबॉल जैसा. अब एक साइंटिस्ट है यूएस में, एक आर्किटेक्ट है. उस आर्किटेक्ट का नाम क्या? बकमिंस्टर फुलर. तो उसने एक डोम बनाया. क्या बनाया? डोम. ऊपर जो डोम होते हैं ना, वो डोम का नाम क्या दे रखा है? देखो, जियोडेसिक डोम. क्या दे रखा है? जियोडेसिक डोम. तो इसका शेप बिल्कुल किसके जैसे दिखता था? उस डोम की तरह. किसने बनाया था? आर्किटेक्ट का नाम बकमिंस्टर फुलर. उसने एक डोम बनाया था, उसका नाम है जियोडेसिक डोम. तो ये जो ये एलोट्रोप है कार्बन का, ये बिल्कुल उस डोम के जैसा दिखता है. तो इस एलोट्रोप का नाम, डोम का नाम है. डोम का नाम जैसे कोई टावर का नाम होगा, इस डोम का नाम होगा ये. जियोडेसिक डोम है, तो ये उसके जैसा रिजेंबल करता है, उस डोम के जैसा. बाकी तो फुटबॉल जैसा. और ये डोम के जैसा उस डोम को बनाया जिस आर्किटेक्ट ने. तो इस एलोट्रोप का नाम उस आर्किटेक्ट के नाम पे रख दिया. उस आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर, तो इसका नाम रख दिया बकमिंस्टर फिल्डरिंग. क्लियर? ये तीसरा एलोट्रोप है कार्बन का. ध्यान से सुने. कौन सा? बकमिंस्टर फिल्डरिंग. तीसरा एलोट्रोप है. कितने कार्बन होते हैं इसमें? 60 कार्बन. इसलिए इसको C60 बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? C60. इसका शेप फुटबॉल जैसा होता है. देखो उसमें बुक में फुटबॉल जैसा शेप दिख रहा होगा. तीसरा डायग्राम बकमिंस्टर फिल्डरिंग. एक आर्किटेक्ट है, उसने एक डोम बनाया, जियोडेसिक डोम. तो ये जो एलोट्रोप है, ये बिल्कुल किसका जैसा दिखता है? उस डोम के जैसा. या कोई यूनिक बात होगी उस डोम में, तभी उसके नाम पे इसका एलोट्रोप का नाम रख दिया. तो डोम में कुछ यूनिक बात होगी यार, जियोडेसिक डोम कुछ होगा ऐसा. तो ये बिल्कुल उसके जैसे रिजेंबल करता था. आर्किटेक्ट ने बनाया था, तो उसी आर्किटेक्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया बकमिंस्टर. क्लियर? या फिर ऐसा हो सकता है कि देखो, जब इसका शेप डिस्कवर हुआ, इससे पहले वो डोम बना था. उसमें दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी कि यार ऐसा भी 3D शेप में कोई डोम हो सकता है. बिल्कुल टू कॉपी ऐसा है 3D में कि ऐसा उसने डोम क्रिएट कर दिया. यहाँ ऐसा 3D शेप में उसकी क्रिएटिविटी दिमाग में आ गई, तो उसके ऊपर ये नाम रख दिया. तो दो मेन सवाल है किसके? डायमंड और इसमें एमसीक्यू में ध्यान रखेंगे. डायमंड एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है. ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, एक डबल बॉन्ड. तो पूरा कंडक्टर होता है. लेकिन ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो जगह छोड़ के इसको वहां नोट्स में लिखेंगे, बोलेंगे आप बुक से पढ़ लेंगे. कुछ नहीं करना. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन फर्स्ट डायमंड 2 पॉइंट में खत्म होगा, फिर ग्रेफाइट 2 पॉइंट में खत्म होगा, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 पॉइंट में खत्म हो जाएगी. नहीं, ये 3 से नहीं है. तुझे 3 दिख रहा है, एक पीछे जा रहा है. ठीक है ना? देखना इधर इधर इधर. तो ऐसे समझो. देखो, ये 3 बॉन्ड तो तुझे नजर आ रहा है. अगर ऐसे मानो, एक कहाँ जा रहा है? सामने से दिख नहीं रहा है, इसके पीछे बॉन्ड जा रहा है. 3D स्ट्रक्चर. हाँ, यहाँ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल नेचर को समझे. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन.
हाँ भाई समझे, सुनना ध्यान से। अरे बस, वर्सेटाइल का मतलब होता है बेटा यूनिक, वर्सेटाइल का मतलब होता है यूनिक। सुनो, कार्बन कंपाउंड्स मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। रीजन, क्योंकि कार्बन का नेचर कैसा है, यूनिक। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्या क्या ऐसी इसके पास खास बात है कार्बन की, इसके कंपाउंड किसमें मिल रहे हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड देखने को मिलते हैं कार्बन के इस वर्ल्ड में। वर्सेटाइल आता है कैटिनेशन, समझे कैटिनेशन होता क्या है। इसका कैटिनेशन के लिए अगर कॉमन टर्म यूज करें तो इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट अपने एलिमेंट या किसी और के साथ आगे से आगे क्या होता जा रहा है, कनेक्ट होता जा रहा है। कौन से बॉन्ड के साथ, कोवलेंट बॉन्ड के साथ। लंबी लंबी चेन्स बनेगी, क्या बनेगी, चेन्स बनेगी। देखना, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बनेगी, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होता जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्या चेन्स बनेगी, चेंज ऐसी स्ट्रेट भी हो सकती है, या फिर देखना जैसे ये कार्बन चल रहा है, क्या इधर भी कार्बन आ गया, तो अब ये इस चलती हुई चेन में क्या निकल गई है, ब्रांच। क्या निकल गई, ब्रांच। तो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। क्या कार्बन रिंग वाले स्ट्रक्चर भी बना सकता है क्या, देखो दो बॉन्ड हो गए, मैं यहाँ दो हाइड्रोजन जोड़ दूं, हो गए कार्बन के चार बॉन्ड। इस कार्बन को देखना, दो बॉन्ड हो रहे हैं, क्या बना दूं, यहाँ दो बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ भी वैलेंसी फुलफिल करनी है, क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंटिन्यूअसली क्या होता चला जाता है, कनेक्ट होता चला जाता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सुने, कार्बन के अलावा और भी, जैसे एस8 बनाया था हमने, सल्फर, वो भी कैटिनेशन शो कर रहा है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है। पर सबसे बेस्ट कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कैटिनेशन की बात आ जाए तो इससे बेहतरीन कैटिनेशन और कोई शो नहीं करेगा। इसका रीजन पूछा हुआ बोर्ड में कि क्यों, इसका रीजन क्या है, देखें। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2, स्मॉल साइज है बेटा, क्या है, स्मॉल साइज। अब एटम की साइज स्मॉल है क्यों, कितनी शेल है, दो, सेंटर में न्यूक्लियस। किसी भी एटम की साइज कैसे फाइंड की जाती है, देखो उसके न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस होती है वो बनती है एटॉमिक रेडियस, यानी एटम की साइज। एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो इस तरह से समझो आउटर मोस्ट शेल है और ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस है वो एटम की साइज। केवल दो शेल ही बेटा, के और एल, यानी इसकी साइज स्मॉल है। जब कार्बन किसी और कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो क्या ये शेयरिंग इसी शेल के साथ हो रही है, क्लियर। देखिए ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, मानो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और हाइड्रोजन वगैरह आ जाएगा। हमने बनाया था ऐसा C2H6, ऐसा ही बना। ये जो शेयरिंग हो रही है क्या ये इस एल शेल में हो रही है, तो क्या न्यूक्लियस की पकड़ है क्या इस पे, हाँ तभी तो कहा था कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, क्योंकि किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एनर्जी की। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, क्योंकि न्यूक्लियस के सामने करीब है। तो यहाँ से जब शेयरिंग हो जाती है तो शेयरिंग होने के बाद क्या, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ, क्या इसका न्यूक्लियस उसको भी अच्छे से पकड़ के रखेगा। भाई जैसे इस वाले ने पड़ोस वाले का इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो क्या इसका न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से होल्ड करके रखेगा, बिल्कुल रखेगा। तो यही रीजन है कि ये बॉन्ड क्या बन जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। सर आपने तो कहा था ये बॉन्ड वीक होता है, आयनिक के कंपैरिजन में वीक है, बाकी स्ट्रॉन्ग है। वही बात है कि ये लाइन छोटी है या कंपैरिजन, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तुमको बड़ी है, ये लो छोटी है। तो ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के सामने तो कमजोर है, लेकिन फिर भी कार्बन के स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज कैसी है, स्मॉल साइज, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो आगे से आगे ये क्या करते हैं, कनेक्ट होते, चेन बनाया जाता है। इसी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की। और भी एक नोट लिखाएंगे कि अदर एलिमेंट्स आल्सो लाइक सल्फर एंड सिलिकॉन have a tendency to form long chains like catenation, but not that much than carbon. पूरी पीरियोडिक टेबल में the most maximum power of catenation is performed पूरी पीरियोडिक, क्लियर। तो इसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन, ठीक है, लिखेंगे।
हाँ निकलने को निकल सकती है। चार बॉन्ड पूरे कराने किधर से भी करो। अब मुझे इसके 3 हो गए, ये ले हाइड्रोजन कैसे भी करो, 4 बॉन्ड पूरे करो, लगा दो, उसका आगे से आगे चलता रहेगा। हाइड्रोजन का स्मॉल है, पर न्यूक्लियस में दम का प्रोटॉन तो होता ही नहीं हाइड्रोजन के पास, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, न्यूक्लियस में दम नहीं है। अरे साइज कम होने से फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है यहाँ पे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, शेल 2, तो ये होल्ड करने वाले भी तो चाहिए शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएगा तो कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखेगा, होल्ड करके। अरे हाइड्रोजन और कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग देखी हमने, तो कार्बन का न्यूक्लियस इस शेड पेयर को क्या करके रखेगा, होल्ड करके। हाइड्रोजन इतनी लंबी चेन नहीं बना सकता कि अच्छा 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 चलते जा रहे हैं। कार्बन के अलावा ज्यादा से ज्यादा हमने मैक्सिमम तक देखा सल्फर एसिड, वो भी राउंड फॉर्म में देखा था। कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, चेन भी बन सकती है, ब्रांच चेन भी बन सकती है, क्लोज रिंग चेन भी बन सकती है, तो ये कैटिनेशन है। कार्बन से बेहतरीन कैटिनेशन कोई शो नहीं करता क्योंकि इसकी साइज स्मॉल है। ठीक है, देखिए इसमें द प्रॉपर्टी बता से सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ self linking of elements through covalent bonds to form long straight branched chain and rings. Yes. देखिए बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, अभी मैंने कार्बन का नाम नहीं लिया, उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। नोट लगा के लिखेंगे कैटिनेशन सबसे बेहतरीन कौन शो करता है, कार्बन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन एंड रिंग्स, या तो स्ट्रेट या ब्रांच चेन बनाएगा या क्या बनाएगा, रिंग्स बनाएगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, इसी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड मिल रहे हैं। नोट लगाएंगे इसके बाद, कार्बन shows maximum catenation in the periodic table. Carbon shows maximum catenation in the periodic table due to its small size and strong carbon. अच्छा, एक और चीज है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन, क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियस में दम है, शेड पेयर पे और ज्यादा दबाव जाएगा, एक तरफ भी कार्बन दूसरी तरफ भी कार्बन। क्या कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स कैटिनेशन करते हैं, पर क्या वो कार्बन जितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बता दूं ऊपर से, चलो देखो यहाँ लिख रहा हूँ नोट, एक और लिख रहा हूँ, elements other than carbon like sulfur, silicon also have tendency of self-limiting, the tendency of catenation, but much lesser than carbon. कार्बन 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 दूसरे कार्बन से अटैच हो रहा है, फिर ये तीसरे से, ये चौथे से, ये पांचवे से, इस तरह से लॉन्ग चेन्स बन रही है कार्बन की। मिलियंस ऑफ बॉडी, लिमिटेड स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग तरह के। जैसे सुनना, 5 कार्बन के मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, पांचों कार्बन को सीधा जोड़ दूं, 3 कार्बन को ऐसे जोड़ के ऊपर नीचे कार्बन जोड़,
कुछ ऐसा करके 4 लेके 1 कार्बन इधर जोड़ दूं, या फिर 3 कार्बन लेके एक इस पे और एक इस पे कर दूं, तो ये 5 कार्बन अलग अलग है तो सेम हो जाएगा वो और ये, तो ये 3 तरीके से देखो, तीनों के नाम अलग अलग है। 5 कार्बन है पर एक तो सीधे के सीधे 5 कार्बन है, एक 4 कार्बन और बीच में ये ब्रांच निकल गई, एक 3 कार्बन और ऊपर नीचे कार्बन कार्बन, इन तीनों के नाम अलग है, नोमेनक्लेचर में देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, केटिनेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन से लिंक होके, तो 10 तक के तो अपन देखेंगे, 7-8 के देखेंगे अपन, हेक्सेन से आगे नहीं जाएंगे, हेप्टेन पे भी नहीं जाएंगे, बस हेक्सेन तक देखेंगे। बाकी हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोमेन, अपन हेक्सेन से आगे लेसर देन कार्बन, people have tendency of catenation but much lesser than carbon, इनके पास भी catenation की टेंडेंसी होती है पर कार्बन से बहुत ज्यादा कम होती है। अब सुनो इधर,